नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, राहुल गांधी के खुलासे से मचा बड़ा बवाल। क्या बंद होंगे अब ईवीएम? महाराष्ट्र चुनाव 2024 पर विवाद, चुनाव की चोरी का पूरा खेल स्टेप बाय स्टेप। चुनाव कैसे चुराए, फुल नुस्खा। पहले महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग और अब बिहार की बारी। राहुल गांधी ने फोड़ा चुनाव की चोरी वाला फिक्सिंग बम तो पूरे देश में मचा बवाल। आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसमें चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा और आकर जवाब देना पड़ा? चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दरअसल सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई है, ठीक वैसे ही अब बिहार में लोकतंत्र को चुराने की पूरी साजिश हो रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं, जिसको लेकर अब जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में दोहराया जाएगा, इसकी आशंका राहुल गांधी ने जताई, जिससे अब कई सवाल उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं कि क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने बाकायदा इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप भी बताया है कि ये चोरी आखिर होती कैसी है, और ये गंभीर आरोप केंद्र पर लगाते हुए तमाम बातों का खुलासा भी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट के माध्यम से केंद्र पर हमला बोला और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कई खुलासे भी किए, जिसको लेकर सब के सब भौचक्के रह गए हैं। क्या कुछ कहा है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की चोरी बताया है, लोकतंत्र की चोरी का ब्लूप्रिंट करार दिया है। राहुल गांधी ने इस पर द इंडियन एक्सप्रेस में एक स्तंभ लिखा है जिसका शीर्षक है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अब आपने मैच फिक्सिंग शब्द सुना होगा, लेकिन ये मैच फिक्सिंग मैच से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इलेक्शन से, महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। अपने लेख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने 5 स्टेप में इस कथित धांधली की प्रक्रिया को उजागर किया है। फिलहाल राहुल गांधी का एग्जैक्टली पोस्ट क्या है वो मैं आपको बताती हूं। तो यहाँ एलओपी लिखते हैं कि हाउ टू स्टील एन इलेक्शन। देखिए, यहाँ राहुल गांधी ने जो है इंग्लिश में वो लिखते हैं इस पूरे के पूरे ट्वीट को, लेकिन पहले मैं आपको जो है इंग्लिश में इसको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद में इसका पूरे के पूरे ट्वीट का हिंदी में अनुवाद करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी लिखते हैं हाउ टू स्टील एन इलेक्शन। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस इन 2024 वर a blueprint for rigging democracy. My article shows how this happened step by step. Step first, rig the panel for appointing the election commission. Step 2, add fake voters to the roll. Step 3, inflate voter turnout. Step 4, target the bogus voting is exactly where BJP need to win. Step 5, हाइड द एविडेंस। एंड उसके बाद ये 5 पॉइंटर्स के बाद लिखते हैं इट्स नॉट हार्ड टू सी व्हाई द बीजेपी वाज सो डेस्परेट इन महाराष्ट्र, बट rigging is like match fixing. The side that cheats might win the game but damages institutions and destroy public faith and result. भले ही जो पार्टी चीट करती है वो जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का भरोसा हार जाती है। और all concerned Indians must see the evidence, judge for themselves, demand answers, because the match fixing of Maharashtra will come to Bihar next, and then everywhere the BJP is losing. मैच फिक्सिंग इलेक्शंस आर पॉइजन फॉर डेमोक्रेसी। और सीधे तौर पर इसका अब पूरे के पूरे ट्वीट का मैं हिंदी में आपको मतलब बताती हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी लिख रहे हैं कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल क्या है। देखिए, 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई है। स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर बताते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं का जोड़ा जाना। स्टेप 3,
मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाना। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जीतना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छुपा दिया गया। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी। लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी ही होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का जो है नतीजों से भरोसा उठ जाता है। कहीं ना कहीं भरोसा खो बैठते हैं। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां वहां भी जो है जहां जहां बीजेपी हार रही होगी, और जो है आगे उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी हार रही होगी वहां वहां वैसी चीजें की जाएंगी जो महाराष्ट्र में की गई। मैच फिक्सिंग किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है, राहुल गांधी का ये कहना है। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट से मानो पूरे के पूरे राजनीतिक गलियारों में हर जगह घमासान मचाया हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर कई बार ईवीएम को लेकर चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर आरोप लगते आए हैं। आपने भी तमाम ईवीएम को लेकर कितना मुद्दा तूल पकड़ा था, आप सबके सामने पूरा देश जो है भली भांति जानता है कि ईवीएम को लेकर हर बार कुछ ना कुछ जो है चीजें सामने आती है चुनाव के बाद। फिर चाहे हम पिछले साल हुए हरियाणा चुनाव की बात करें या महाराष्ट्र चुनाव की बात करें या फिर हम किसी भी बीजेपी शासित किसी भी राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ही देख लीजिए, ईवीएम को लेकर कई बातें जो है सामने निकल कर आई थी। देखिए, ईवीएम मामले को लेकर ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ इतना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ईवीएम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करें। बता दें कि इस पूरे के पूरे मामले पर जो पूर्व सीजेआई थे संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसके चलते जो है चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उसके डेटा को रीलोड ना करें और ना ही किसी डेटा को डिलीट करे। उसके बाद भी शायद ऐसा कुछ जो है देखने को मिला था। फिर चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और सीजीआई ने कहा था हमारे आदेश का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप डेटा डिलीट करें। जब आदेश दिया गया था उसके बाद डेटा डिलीट क्यों हुआ, एक सवाल ये उठा। दूसरा, उन्होंने कहा कि खबरें भी थी उस वक्त कि जिन जिन ईवीएम में बैटरी परसेंटेज ज्यादा थी, आपने भी सुनी होंगी, वहां वहां भाजपा की जीत हुई। यानी कि पूरे दिन वोटिंग हुई, उसके बाद भी बैटरी परसेंटेज जो है 70-80 ऐसे थी, और जहां जहां बैटरी परसेंटेज कम थी यानी कि चार्ज कम था बैटरी, वहां वहां अन्य पार्टियों ने जो है जीत हासिल की। तो इसको लेकर भी तमाम सवाल उठे थे। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी जमकर विरोध देखने को मिला था। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीती थी, जिसमें भाजपा ने अकेले 232 सीटें जीती थी, यानी कि कुल मिला के एनडीए ने 235। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और महज कांग्रेस 16 सीटों पे समिट गई थी, जिससे जो है कांग्रेस को जो कह सकते हैं कि विपक्ष जो थी उसको संदेह हुआ। कांग्रेस और एमबीए दोनों ने मिलकर जो है पहले ही 19 अक्टूबर को बता दें कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया था कि बीजेपी ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाताओं को हटाने और उनकी जगह 10,000 फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की धांधली की है। खैर, ये तो पुराना मामला था, लेकिन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को मेंशन किया, इसलिए मैंने आपको ये पूरी की पूरी कहानी महाराष्ट्र की बताई कि उस टाइम क्या जो है आरोप लगाए गए थे, किन किन चीजों को पॉइंट आउट किया गया था। अब जो है ये जो पुराना मामला अब ईवीएम से हटके अब नए मामले ने तूल पकड़ ली है, क्योंकि अब मामला ईवीएम से भी काफी आगे बढ़ गया, सीधा सीधा मैच फिक्सिंग पर आ गया, या यूं कहिए कि सीधा सीधा चुनाव फिक्सिंग पर आ गया। बता दें कि इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी की भी प्रक्रिया सामने निकल कर आई है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनके द्वारा, वो बताने से पहले आपको राहुल गांधी के 5 पॉइंटर्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके आपको समझाना चाहूंगी, ताकि आप आसान भाषा में उसको समझे। इन पॉइंटर्स का मतलब क्या, देखिए, पहला स्टेप जो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति पर कब्जा, यानी कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल को हथियार बनाया गया।
इससे पैनल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की 2:5 बहुमत की भूमिका होती है, जिसके कारण विपक्ष के नेता की राय को दरकिनार किया जाता है, यानी कि साइड कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, एक पार्टी में पहले से 2 वोटर्स है, तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भी अगर वो अपना पक्ष रखेगा तो उसकी क्या ही वैल्यू रहेगी। राहुल ने लिखा कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का निर्णय संदेह पूर्वक लगता है। अपने आप में पूछे, कोई क्यों एक महत्वपूर्ण संस्थान में एक निष्पक्ष मध्यस्थ को हटाने की कोशिश करेगा? सवाल में ही जवाब छिपा है, ये राहुल गांधी ने कहा। दूसरा की जो पॉइंट है उसमें, दूसरे पॉइंट में राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को जोड़ना। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बढ़कर 9.29 जो है करोड़ हो गए। इसके सिर्फ 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में 9.70 करोड़ मतदाता हो गए। उन्होंने कहा कि 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 महीने में, आप भी सोचिए, सिर्फ 5 महीने में 41 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए। तीसरा जो है, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये पॉइंट राहुल गांधी ने रखा। राहुल गांधी ने कहा कि मतदान के आखिरी घंटे में असामान्य रूप से मतदाताओं का जो है मतदान प्रतिशत में वृद्धि होना, यानी कि बढ़ जाना, मतदाताओं का आना और अचानक से ज्यादा वोट पड़ने लगना। कांग्रेस ने दावा किया कि 5 बजे के बाद 76 लाख वोट डाले गए, जो कि किसी भी तरीके से एक तरीके से असंभव है। चौथा पॉइंट था कि भाजपा के लिए जरूरी सीटों पर फर्जी मतदान। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं, लेकिन अधिकतर वोटर 85 विधानसभा क्षेत्रों में 12,000 बूथों पर जोड़े गए। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान को उन क्षेत्रों में टारगेट पर लिया गया जहां बीजेपी कहीं ना कहीं उसे जीत की जरूरत थी और जहां बीजेपी के हारने के चांसेस थे। मिसाल के तौर पर कामठी, एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि कामठी सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा काफी कम हो गया। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद इन बूथों पर डाले गए वोटों का औसत 600 था। और पांचवा और आखिरी पॉइंट था कि सबूतों को छुपा देना या मिटा देना। राहुल ने दावा किया कि इस धांधली में सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकतर आधिकारिक आंकड़ों से जो है यह साफ हो गया है कि धांधली बड़े पैमाने पर की गई है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि इससे भी बदतर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के परामर्श के बाद 1961 के चुनाव संचालन नियमों की धारा 83(2)(1) में जो है जो धारा है 83(2)(a) उसमें जो है संशोधन किया, ताकि सीसीटीवी फुटेज और जो है इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स रहते हैं उन तक ना पहुंचा जा सके। और ये खबर आपने भी सुनी होगी, ये खबर मैंने भी उस टाइम बताई थी कि कैसे सीसीटीवी फुटेज को जो है नहीं दिखा सकते। इसमें जो है संशोधन किया गया था आर्टिकल में और फुटेज दिखाने से साफ तौर पर मना कर दिया गया था। यह महाराष्ट्र चुनाव जब हुए थे, विधानसभा चुनाव के केवल 1 महीने बाद और उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग को एक मतदान केंद्र में वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया गया था। अब ये संशोधन और इसका समय दोनों ही सवाल, क्वेश्चन मार्क पैदा करने वाले हैं, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट का आदेश दिया गया, उसी वक्त संशोधन करना ये सामान्य नहीं हो सकता। और हाल ही में एक समान या डुप्लीकेट एपिक नंबर भी उजागर होने की फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं बढ़ी। कैसे देखिए, वेस्ट बंगाल से खबर निकल कर आई, टीएमसी ने दावा किया कि एपिक नंबर से मैं तमाम चीजें भी बाहर निकल कर आई। राहुल गांधी ने इसे मैच फिक्सिंग करार देते हुए कहा कि धोखा देने वाली टीम भले ही खेल में जीत जाए, लेकिन संस्थाओं का जो है नुकसान होता है, जनता का विश्वास टूटता है। और अब इस पूरे के पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदान में आखिरी घंटे में वृद्धि जो है समान है, मतलब बढ़ जाना वोटरों का और वोट ज्यादा पड़ने लगना ये सामान्य है। बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बता रही है और संस्थानों को जो है, जितने भी संस्थान है उनको बदनाम करने की कोशिश का करार दे रही है। इनमें दावा किया गया है कि मतदाता सूची में वृद्धि सामान्य और यह प्रक्रिया कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिली है, जहां कांग्रेस की जीत हुई। ऐसे जो है भारतीय जनता पार्टी एग्जाम्पल दे रही है कांग्रेस को। लेकिन अब राहुल गांधी के इस ट्वीट से हड़कंप मच गया है और तमाम जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।